बस ये ध्यान रखो इतनी बातों का। हमारा हो यही संकल्प जीवन देश का जीवन, हमारा हो यही संकल्प जीवन देश का जीवन। करो संकल्प बिस्तर पर नहीं सोकर मरेंगे, अरे करेंगे मौत के भी दांत खट्टे जूझ कर उससे, मरेंगे शान से हंसकर नहीं रोकर मरेंगे हम, मरेंगे शान से हंसकर नहीं रोकर मरेंगे हम। सर कटा दे आन पर सच्चा वही सरदार है, जर लुटा दे जो गरीबों पर वही जरदार है। बू ना हो जिस गुल में उस गुल से तो बेहतर खार है, और दर्द कर दिल में नहीं तो जिंदगी बेकार है। अध्यापक वर्गों का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। हमारे आचार्य जी हमारे मध्य में आ गए हैं, योगेंद्र जी ब्रह्मचारी वो आ गए हमारे बीच में। आप उनकी दो बातें हैं। हम दिल्ली नजफगढ़ से आप लोगों के मध्य में आए हैं। भाई हमारे जिले सिंह जी हैं, ये इस कार्यक्रम के संस्थापक हैं। सारे इस कार्यक्रम की रूपरेखा इन्हीं के हाथ में है, और ये सारे कार्यक्रम 7 दिन तक 7 गांवों के अंदर इन्होंने ये कार्यक्रम रखा है। जन जन के अंदर आर्य समाज और ऋषि दयानंद का प्रचार प्रसार करने के लिए सदैव ये तत्पर रहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति आर्य समाज के जरा सा भी शरण में आ गया उसी का जीवन सफल हो गया। आर्य समाज ही देता है ये सब बातें सुना दे। हृदय से मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ में बहुत जोर से एक बार नारा लगाएंगे, बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इस पर मिटने वाले वीरों की, इस पर मिटने वाले वीरों की, आज के आनंद की, ईश्वर देव दयानंद की, आप सबकी भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते। ओम शक्ति। हमारे शास्त्री जी नारायण जी ने आपको नैतिक शिक्षा की बातें बताई, और अपने भजन के माध्यम से हम शास्त्री जी नारायण जी का धन्यवाद करते हैं अपने यहाँ पर पहुँचने का, ये कार्यक्रम देने का। और वे हमारे बीच में आचार्य योगेंद्र जी, योग आचार्य योगेंद्र जी रेवाड़ी से हमारे बीच में पहुँचे हैं। 7 दिन के लिए हमने उन्हें समय लिया है, और वो 7 दिन हमारी पूरी टीम है, भजन उपदेशक की नारायण सिंह की भी पूरी टीम, आचार्य योगेंद्र जी की आशीर्वाद से देख रेख में ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। तो आचार्य योगेंद्र जी से प्रार्थना है, नौजवान साथी हैं, आए और अपने विचार रखें नैतिक शिक्षा के बारे में। और हमारे नौजवान साथी आचार्य योगेंद्र जी रेवाड़ी हमारे बीच में पहुँचे 7 दिन के लिए, और कल हमने पूर्णाहुति अपने 14 तारीख को करेंगे खेड़ी गांव में, और 16 गांव में कल इसका उद्घाटन किया यज्ञ का, और अपने गांव में भी यज्ञ का और वेद प्रचार का कार्यक्रम आज भिंडावास में रहेगा पूरे दिन का। और आज सर्व खुशी हुई थी। आचार्य योगेंद्र जी आए। सभी बच्चे, तुम्हारा नाम आया है थोड़ा, सभी बच्चे बैठ जाएंगे। बैठे हो? ये कौन सा बैठना है? कमर झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। कमर सीधी नहीं तुम्हारी बैठना क्या भाई? तुम तो पड़े हो, बैठे थोड़ी हो। हैं? भाई बैठना है। नौजवान होते हैं ना, नौजवान किसे कहते हैं? ओम का उच्चारण करो, फिर बताऊंगा। करोगे ओम का उच्चारण? मिल करके करोगे? यस, मतलब अंग्रेजी आती है इसका मतलब? अंग्रेजी आती है? अच्छी आती है या थोड़ी बहुत? एक जगह एक लड़का अंग्रेजी में बोल रहा था सब कुछ, मैंने पूछा अंग्रेजी आती है? तो यस। कोई भी बात पूछी बोला यस। मैं बोला एप्पल माने, नहीं बोला बस। थोड़ी आती थी, यानी नहीं आती थी इसको। तो तुम्हें तो पूरी आती है ना? हाँ हाँ जी बोलो, बोलो हाँ जी। हाँ जी। बेटी अपनी मातृभाषा होती है ना, अंग्रेजी में भी सीखता हूँ, जरूरी है। दूसरे देशों से लेन देन व्यापार आना जाना होता है, अंग्रेजी सीखना चाहिए, ठीक है ना? वी मस्ट लर्न ऑल द लैंग्वेजेस बट वी मस्ट गिव प्रायोरिटी मदर टंग फर्स्ट। यानी कि मैं सभी भाषाओं का सम्मान करता हूँ,
लेकिन अपनी मातृभाषा है उसको सबसे ज्यादा सम्मान करता हूँ। आपने भी करना चाहिए ना। अब मैं हिंदी समझता हूँ तो हिंदी बोल दो, कोई अंग्रेज आपके सामने आ जाए तो फिर अंग्रेजी बोलो, ठीक है भैया। सीखना जरूरी है, सभी भाषाओं का ज्ञान हो, उनका उच्चारण करो। चलो मिलेंगे, सीधे बैठ के, कमर सीधी, गर्दन सीधी, ज्ञान मुद्रा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य बारी तक है। प्राचार्य महोदय, अन्य अध्यापक अध्यापिकाएं, तो गांव से आए हुए बुजुर्गों और मेरे साथ आए गिरदावर श्री उमराव सिंह जी, मेरे से पहले सुन रहे थे आप भजनों के माध्यम से ज्ञान की बातें। श्री नारायण जी दिल्ली से हमारे प्रसिद्ध भजनोपदेशक आपको सुना रहे थे, आप बहुत ध्यान से सुन रहे थे। ए बेटी ध्यान, ध्यान नहीं तेरा, अजीब भी निकाल दी ऊपर से। हाँ बेटे। और नारायण सिंह जी पूरे देश में भ्रमण करते हैं, जगह जगह जाते हैं और अपने भजनों के माध्यम से ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहते हैं। ऐसे भजनोपदेशक आपके बीच में पहुंचे, आपकी सौभाग्य की बात है। श्री जिले सिंह के बारे में श्री नारायण सिंह जी ने बहुत कुछ बता दिया, एक विशेष कार्य करता है। और बेटे आपके बीच में भी हम इन्हीं के माध्यम से यहाँ पर पहुंचे हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता दूं जो आपके जीवन में काम आ जाएं। अच्छा है, बोलो हाँ जी, बोलो वो पीछे वाला नहीं बोल रहा है, चुपचाप बैठा है, बोलो। बच्चे हो तुम, भिंडावास के तो बहुत, भिंडावास का नाम बहुत दूर तक है। भिंडावास झील के नाम से सब जानते हैं। बोला कहाँ पर, बोला झज्जर के पास में भिंडावास झील है ना, तो तुम्हारा गांव प्रसिद्ध है। लेकिन बच्चे कमजोर हैं, कोई आके देखेगा क्या देखेगा। बोला अच्छी बात बता दूं, देखो किसकी आवाज जोर से आई, बता दूं। अब की बार जोश आया। कहते हैं किस काम का है दरिया जिसमें नहीं रवानी, और जब जोश ही नहीं तो किस काम की जवानी। बेटे जोश नहीं है तो जवानी किसी काम की नहीं है। इसलिए कहते हैं हंसते हंसते जिया करे यही नौजवानी होती है, और देश धर्म पे मरे जो उनकी अमर कहानी होती है। ठीक है, अमर कहानी उन्हीं की होगी ना, कायर कमजोर होगी तो नहीं होगी है। हमारे महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव है, कैसे डरते नहीं थे मरने, फांसी पे चढ़े तो भी हंसते हंसते चढ़ गए है ना, नौजवान थे वो। और तुम भी नौजवान हो। एक नौजवान देखा खड़े खड़े गली में रो रहा। हमने पूछा रे क्यों रो रहा है, क्या नाम है तेरा? ने बोला शमशेर सिंह। तेरे पिताजी का क्या नाम है? ने बोला जंगशेर सिंह। और तेरे दादा का क्या नाम है? ने बोला मेहर सिंह। तू कहाँ गया था? ने बोला शेरावाली के सत्संग में गया था। कहाँ रहता तू? ने बोला शेरावाली की गली में रहता हूँ। बोला तू रो क्यों रहा है? ने बोला कुत्ता नहीं जाने दे रहा। सारे शेर इकट्ठे कर रखी, फिर किस बात का बता है? कुत्ते तुम्हारे तुम शेर सिंह ना डरो, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो नौजवान किसे कहते हैं बताओ, बता दो जोर से है? जो डरे नहीं किसी से भी है ना, दीवार के टक्कर मार दे। जोश होना चाहिए, जोश के साथ होश भी होना चाहिए ना बेटा। तो नौजवान क्या होता है बेटे? नौजवान एक ऐसा होता है, भूख प्यास, लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश सबको सहन कर जाए, उसको क्या कहते हैं? नौजवान। नौजवान की परिभाषा मैं आपको आज बता देता हूं, आपने शायद पहले ना सुनी हो। नौजवान अपने आप में पूरा होता है। एक बार चल दिया ना जिन कदमों से, काटे रस्तों को, रोड पत्थरों को, रस्तों को चीरता हुआ आगे बढ़ जाता है, उसको क्या कहते हैं? नौजवान कहते हैं ना। अब नौजवान कहा तो 10 जवान क्यों नहीं कहा, 8 जवान क्यों नहीं कहा? बताओ, सोचने की बात है ना। कैसे बैठे थे बुड्ढा डाल, नौजवान की बात कर रहे हैं, बुड्ढा डाल बैठा है सारा, है भाई? बताओ, 10 जवान नहीं कहा, 8 जवान नहीं कहा, नौजवान का है। नौजवान का क्या होता है? देखो, नौका पड़ा होता है सभी को। नौजवान चलता है वैसे ही चलता जाता